लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के बाद अगर स्वतः कहीं अगर भीड़ आ रही है जनसैलाब के रूप में, तो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की सभा में आ रही है। बिहार का नेतृत्व अगर कोई कर सकता है तो आदरणीय चिराग पासवान जी हैं, इसलिए हम बधाई देते हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को। बिहार में जितने भी दलित हैं वह नीतीश कुमार के राज में अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। यहाँ हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार, छिनतई, बैंक डकैती अपने चरम पे है। बिहार में क्या सुशासन की राज है? यहाँ कुशासन की राज है और भ्रष्टाचार चरम पे है। कोई विधि व्यवस्था सारा चरमरा चुका है। हत्या, लूट, बैंक डकैती और बलात्कार के सिवा और कुछ नहीं बचा है। बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही है। लोक जनशक्ति पार्टी जातीय जनगणना के पक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है। हम सैद्धांतिक रूप से इनका विरोध करते हैं। लालू यादव जी ने कहा है कि चिराग और तेजस्वी को एक साथ आना चाहिए। देखिए, दोनों नौजवान नेता हैं और बिहार की जनता दोनों नौजवान को पसंद करती है, तो ये तो भविष्य तय करेगा कि दोनों साथ आते हैं या नहीं। लेकिन अलबत्ता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी पहली प्राथमिकता आशीर्वाद यात्रा पे ही रखी है। आशीर्वाद यात्रा में आपने देखा कि बिहार में एक जनसैलाब लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के बाद अगर स्वतः कहीं अगर भीड़ आ रही है जनसैलाब के रूप में, तो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की सभा में आ रही है। और जिस तरीके से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने हमारे नेता को बिहार का नेता माना है, तो हम दिल के गहराइयों से उनका आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने भी माना कि बिहार का नेतृत्व अगर कोई कर सकता है तो आदरणीय चिराग पासवान जी हैं। इसलिए हम बधाई देते हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को। चिराग पासवान जी की जान को खतरा है। आपने बताया कि उनकी जान को खतरा है। कई दलित नेताओं की हत्या हो गई है। आपने डीजीपी को पत्र भी लिखा था। देखिए, डीजीपी से भी मिलने हम लोग गए थे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी के अध्यक्षता में टीम गई थी और अभी श्री चिराग पासवान जी की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मंडल महामहिम राज्यपाल से भी मुलाकात की। हम लोग का कहना यह है कि बिहार में जितने भी दलित हैं वह नीतीश कुमार के राज में अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। आए दिन हत्या का दौर जारी है। जिस तरीके से हमारे SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल उरांव जी की अपहरण करके हत्या हुई, अभी कटिहार के मेयर शिवराज पासवान जी की 3 गोलियां मार के हत्या हुई, तो लोजपा के नेताओं पे आदरणीय नीतीश कुमार जी के राज में जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, उसी संदर्भ में हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने महामहिम को इन सभी घटनाओं से अवगत कराया। हम मानते हैं कि बिहार में एक राक्षस राज बन चुका है। यहाँ हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार, छिनतई, बैंक डकैती अपने चरम पे है। तो देखिए, बिहार सरकार को, यहाँ नीतीश कुमार जी की सरकार को बिहार में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। अलबत्ता यह तीसरे नंबर की पार्टी है और मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहना चाहूँगा, अभी तो इनमें स्वतः एक अंदरूनी लड़ाई चल रही है। जितना जल्दी यह गठबंधन यह लोग तोड़ लें, इन लोगों के राजनीतिक भविष्य के लिए अच्छा होगा, क्योंकि बिहार की जनता इनको नकार चुकी है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी सड़क मार्ग से निकल रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने जो कहा था कि आप सड़क मार्ग से निकल के देखिए और लोगों से बात कीजिए कि आपकी स्थिति क्या है, बिहार में क्या सुशासन की राज है। यहाँ कुशासन की राज है और भ्रष्टाचार चरम पे है। कोई विधि व्यवस्था सारा चरमरा चुका है। हत्या, लूट, बैंक डकैती और बलात्कार के सिवा और कुछ नहीं बचा है। बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही है और कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी में बिहार का भविष्य देख रही है। देखिए, अब तो हम ये कहेंगे कि बीजेपी अब इस पे खुल के सामने आए। उनके प्रधानमंत्री के रहते हुए अगर CM मटेरियल नीतीश कुमार जी हो जाएंगे तो इसका तो सीधा मतलब है
पीएम मटेरियल, इससे सीधा मतलब है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी अक्षम हो चुके हैं। तो ये स्पष्ट करे बीजेपी कि नीतीश कुमार जी के तरफ से जो कहवाया जा रहा है यह जानबूझ के, चूंकि उनकी देखिए बहुत पुरानी महत्वाकांक्षा है, तो ये महत्वाकांक्षा इनकी रह रह के हिलोरे मारती है। और यह देखिए सीएम मटेरियल भी नहीं है, चूंकि ये तीसरे नंबर की पार्टी हो चुके हैं। और यहाँ पे एक ऐसा गठबंधन है जो भारतीय जनता पार्टी ज्यादा होते हुए भी नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाए हुए है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये बेमेल की सरकार है जो बिहार में अलोकप्रिय हो चुकी है, जनता त्राही त्राही कर रही है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने स्पष्ट कह दिया है यह किसी दिन भी यह सरकार गिर सकती है और बिहार में चुनाव, मध्यावर्ती चुनाव होके रहेगा। अंतिम सवाल ये है कि चिराग पासवान जी तो अब मोदी जी पे भी हमला कर रहे हैं, लगातार उनका विरोध कर रहे हैं। पहले नहीं देखा जा रहा था, लेकिन अब है, वो धीरे धीरे खुलकर सामने आ रहे हैं। देखिए ऐसा कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ केंद्र में भी मुद्दों के आधार पर हमारा समर्थन था। जो देश के हित में या बिहार के हित में नहीं होगा, लोक जनशक्ति पार्टी मुखर होकर उसका विरोध करेगी। वह जनगणना पे हो, जातीय आधार पे जनगणना पे हो। हम चाहते हैं कि बिहार में जातीय आधार पे जनगणना हो, क्योंकि जिस आबादी के लिए आप फंड दे रहे हैं एक्चुअल में उनकी कितनी संख्या है यह तो मालूम होनी चाहिए। तो लोक जनशक्ति पार्टी जातीय जनगणना के पक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है। हम सैद्धांतिक रूप से इनका विरोध करते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का विरोध आदरणीय चिराग पासवान जी कर रहे हैं। हम लोग उनके नीति का विरोध करते हैं और हमारा नीति और सिद्धांत के साथ ही पूर्व में समझौता था।